बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए किसी का। क्यों नहीं चलना चाहिए? आपके घर पे, आपके ज़मीन पे कोई घर बनाकर रहने लगेगा, ठीक है 10-20 साल आप बाहर रहे, नहीं याद रहा, जब याद आएगा तो आप अपना ज़मीन वापस नहीं मांगेंगे? तो आप तोड़ दीजिए जब इतना है तो। क्या करोगे तुम? अच्छा एक बात बताओ, तुम इतना बहस इतना कचर कचर कर रहे हो, क्या करवा पाओगे तुम? और क्या चाहते हो? तुम्हारे दृष्टि से क्या होना चाहिए? नहीं आप बताइए ना। अरे हम तो आपका राय जानने आए हैं। ला तो हमारा तुम सुन ही नहीं रहे हो, उसी में अपना सुनाइए ना, आप सुनाइए क्या हमारा एक भाई क्या करेंगे जब तुम इस तरीके से अनर्गल बतिवाओगे, जबरदस्ती हुरपेट करके चलाओगे, नहीं हो पाए। लोग कहेंगे आप जो है ब्राह्मणों के खिलाफ है। अरे तो कह देने दो ना यार। योगी जी तो अस्पताल में गए थे, अगर अस्पताल में उस परिवार के भी कोई बच्चे अगर एडमिट रहते तो उनसे भी मिलते, उनके घर भी जा सकते थे। घर तो किसी के नहीं गए। आप सरकार पे लोग, आप हमेशा सरकार पे क्यों आ रहे हो? कोई ना कोई तो शुरू किया, आप किस पे दोष मढ़ना चाहते हैं? अरे हाँ, इतना बड़ा आप फैसला लेने जा रहे हैं और छोटे छोटे बारीकी चीजों पर आप ध्यान नहीं देंगे। आप किस पे दोष मढ़ना चाह रहे हैं? हम दोष किसी पे नहीं मढ़ना चाह रहे हैं। आप किसको बचाना चाह रहे हैं? हम किसी को नहीं बचाना चाह रहे हैं। हम दोष नहीं देना चाह रहे। आप मिश्रा जी, ब्राह्मण सेना आपको बहिष्कार कर देगी, आपका भात काट देगी। तू अपन भात काट ला, हम अपने दाल से रोटी खा ले। हमारे साथ मौजूद है बनारस वाले मिश्रा जी, बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार देख रहे हैं पूरे मामले को? अफसरों की लापरवाही और सरकार की नाकामियत। क्यों? तो फिर किसको माने? कहाँ लापरवाही देखने को मिल रहा है आपको? अरे वो लोग तो पूरे तत्पर है, जैसे ही मर्डर होती है वो लोग तो बुलडोजर से घर तोड़ने की तैयारी करने लगते हैं। इससे एक्टिव प्रशासन देखे हैं क्या? इसका यह मतलब है कि इस प्रदेश में किसी भी घटना को से सीख लेने के लिए, किसी भी घटना के परिणाम तक जाने के लिए पहले हत्या और नरसंहार होना जरूरी है। अच्छा, यही ना आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम हत्या के बाद की एक्टिवनेस की बात कर रहे हैं। हत्या हुई क्यों, इस पर शोध क्यों नहीं करेंगे? जी, आपसी विवाद बताया जा रहा है। आपसी विवाद बताया जा रहा है, तो कहाँ था, किसके पास था? मर गए। अच्छा, आपसी विवाद में जब दोनों जने मर गए तो अपनी अपनी गलती से मरे हैं, किसी समाज का या किसी उसका तो है नहीं, किसी सरकार का, किसी जाति का, किसी उसका। तो जातिवादी रंगवा दिया किसने? अभी आप अभी बोल रहे थे कि यादव बनाम ब्राह्मण, तो ये कहाँ आप सुने हैं? वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। हम तो पूरे प्रकरण में यादव बनाम ब्राह्मण नहीं देख पा रहे हैं। आप कैसे नहीं देख पा रहे हैं मिश्रा जी? यादव सेना एक्टिव हो गई है, महापंचायत बुला रही है, ब्राह्मण सेना अलग पंचायत बुला रही है। अच्छा। तो यादव वर्सेस पहले कौन चालू किया इसको? कौन किया? यही तो हम, अरे आप बताइए। हम दोनों सेनाओं के महापंचायत बैठ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो शुरू किया। आप किस पे दोष मढ़ना चाहते हैं? अरे हाँ, इतना बड़ा आप फैसला लेने जा रहे हैं और छोटे छोटे बारीकी चीजों पर आप ध्यान नहीं देंगे। आप किस पे दोष मढ़ना चाह रहे हैं? हम दोष किसी पे नहीं मढ़ना चाह रहे हैं। आप किसको बचाना चाह रहे हैं? हम किसी को नहीं बचाना चाह रहे हैं। तो हम दोष नहीं देना चाहते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं हमारी बात, कोई बातें नहीं है। फिर क्या किया जाएगा? फिर क्या करें? आपसे हम उझरें, आपसे हम लड़ें? हमसे क्यों उझरिएगा? हमसे लड़के क्या मिलेगा आपको? वही तो, यही तो हम आपसे बता रहे हैं। आपको डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी नहीं दिखाई दिए। सरकार के आदमी। अच्छा, सरकार की गंभीरता है, डिप्टी सीएम है। प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। और दौड़ के आप चले गए वहाँ। ठीक है, सलमड़ी त्रिपाठी भाई क्षेत्रीय विधायक थे, उनका अंतरात्मा नरसंहार को लेकर के हुआ। बोल दिए वो जातिवादी। डिप्टी सीएम साहब को तो रखना चाहिए कि खबरदार, यहाँ जातिवादी बात नहीं है, नरसंहार हुआ, जांच होगी, अधिकारियों को इतने ने करना था। मरने के बाद क्या आप जिंदगी दे देंगे? कोई भी नेता, चाहे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, चाहे सलमड़ी त्रिपाठी, चाहे योगी जी, चाहे अखिलेश यादव, या जो भी लोग बोल रहे हैं, कोई जान तो दे नहीं पाएगा उन सबों का वापस। अब परिवार का भी ध्यान नहीं रखेगा गुरु, परिवार का भी ध्यान नहीं रखेगा। कि जब तक चर्चा चल रहा है, इसे सैकड़ों हैं पिछले। सलमणी त्रिपाठी संरक्षण दे रखे हैं दुबे परिवार के बच्चों को। तो खाली वही परिवार बदे उनका आत्मा उठा है, और जो प्रदेश भर में ब्राह्मणों की हत्या हुई उसके लिए नहीं उठा था। ये सवाल बनता है कि नहीं बनता? हमको ही बताओ। उठता है कि नहीं? आपका क्या नाम है कि जो डिप्टी सीएम है वो यादव वर्सेस ब्राह्मण करवा रहे हैं? अरे यार, भाजपा वाले करा रहे हैं, डिप्टी सीएम नहीं करवा। भाजपा वाले करवा रहे हैं? भाजपा वाले कराते हैं। जाति भाजपा वाले किसके पक्ष में हैं? भाजपा वाले किसके पक्ष में? भाजपा वाले अपने कुर्सी के पक्ष में हैं, तब इतना बड़ा नरसंहार को जाति का दे दिया रंग।
उनको दोनों परिवार के पास जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाना चाहिए था? हाँ। नहीं जाना चाहिए था। ब्राह्मण सेना और तमाम लोग जो हैं ब्राह्मण सेना आ जाए, यादव सेना आ जाए, उन सबों का क्या अस्तित्व है, हमारा क्या अस्तित्व है, आपका क्या अस्तित्व है? आप मिश्रा जी है, ब्राह्मण सेना आपको बहिष्कार कर देगी, आपका भात काट देगी। तू अपन भात काट ला। हाँ। हम अपने दाल से रोटी खा ले। हाँ। निकल लो भाई, क्या करेंगे जब तुम इस तरीके से अनर्गल बतिवाओगे, जबरदस्ती हुरपेट करके चलाओगे, नहीं हो पाए। लोग कहेंगे आप जो है ब्राह्मणों के खिलाफ है। अरे तो कह देने दो ना यार, वैसे भी तो ब्राह्मण हम लोगों को नहीं पूछ रहा है, कम से कम यही बहाने हमको याद तो करेगा। ठीक। अच्छा। हाँ। सरकार का रोल किस प्रकार देख रहे हैं? सरकार का रोल एकदम निकम्मियत और बेकाम और लाचारगी के रूप में देखे और बड़ा मुद्दा विहीन देखे। यहाँ उसको गार्जियन की तरह खड़ा होना चाहिए था। बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए किसी का। क्यों नहीं चलना चाहिए? तो आप तोड़ दीजिए, जब इतना आप नहीं, हम पूछ रहे हैं क्यों नहीं चलना चाहिए? क्यों चलाओगे? हाँ, क्यों चलाओगे? पूरा मार्क हो रखा है कि अवैध जमीन पे बना हुआ है। हाँ ठीक है, बना हुआ था, किसी का परिवार, उसका मुखिया मर गया। हाँ। उसको कम से कम शहादत में उसको घर दो। हाँ। सरकार मुआवजा देती है ना, उसके घर वे को दिलवा दो। इंसान हो तो इस पर बात करो। आपके घर पे, आपके जमीन पे कोई घर बनाकर रहने लगेगा, ठीक है 10-20 साल आप बाहर रहे, नहीं याद रहा, जब याद आएगा तो आप अपना जमीन वापस नहीं मांगेंगे? तो वो हो तो गया वही जमीन मांग और लेन और देन का। 6 जनों को गवाए हैं अभी, और क जनों को गंवाना चाहते हैं जहर वो करके। आग में पानी डाला जाता है, घी नहीं। आग मत लगाओ। सबसे बड़ा दोषी आप किस परिवार को मानते हैं? किसी को नहीं मानते हैं। हाँ। हत्या हुई है, कोई दोषी नहीं है? नहीं, मर गए दोनों। जब आदमी खत्म, एक जगह 1 लोग मरते हैं, एक जगह 5 लोग मरते हैं मिश्रा जी। तो भैया मेरे, तो पहले कौन मरा और 5 लोग कौन लोग मर गए? हाँ। क्या करोगे तुम? अच्छा एक बात बताओ, तुम इतना बहस, इतना कचर कचर कर रहे हो, क्या करवा पाओगे तुम? और क्या चाहते हो? तुम्हारे दृष्टि से क्या होना चाहिए? नहीं, आप बताइए ना। अरे हम तो आपका राय जानने आए हैं। ला तो हमारा तुम सुन ही नहीं रहे हो, उसी में अपना सुनाइए ना, आप सुनाइए। क्या हमारा एक लाइन का बात सुनो। जो लोग मर गए उनको सच्ची श्रद्धांजलि दो। अधिकारियों के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करो, ताकि अधिकारियों के भी बीच में इस तरीके का कृत्य और मुकदमे का पेंडिंग न हो। नंबर 1 बात। नंबर 2, तीसरी बात, दोनों परिवारों को मानवीय आधार पर जीने का, क्योंकि तीनों बच्चे हैं, एक देवेश भी है और 3 वो उसकी बेटियां हैं। मानवीय आधार पर न्याय करो। ऐसा पंचौरा और जितने मिला इसमें कूद रहे हैं अंड के बंड, ये सेना वो सेना, सब पर कार्रवाई करवाओ। उन सबों के ऊपर प्रदेश के अंदर हिंसा, जाति हिंसा करवा दोगे तुम, बचा दोगे? हम बचा लेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या उन लोगों को सच में अपने जातियों को लेकर चिंता है जो महापंचायत बुला रहे हैं? नहीं यार, जाति नहीं होती है। जाति की कोई चिंता नहीं है। जाति की चिंता होती ना तो आज जाति के लोग कहाँ से कहाँ होते। यही भी अचुआ में चलिए, कितने ब्राह्मण बैठे हुए हैं बेडवा पर, दवाई का पैसा नहीं है। जमीनी हकीकत में आकर के बतियाइए, बस हत्या हो जा रहा है, खून हो जा रहा है, तो बस दौड़ पड़ रहे हैं, जाति हो जा रहा है। इतना अमानवीय नहीं होना चाहिए किसी को भी। अच्छा, दुबे परिवार, जिस परिवार में 5 लोगों की हत्या हो जाती है, उसका जो बचा हुआ 2 बेटा, उसमें से एक बेटा जो देवेश दुबे है, 20-20 करोड़ रुपया योगी सरकार दे दोनों परिवार को। 20-20 करोड़? हाँ। और सबको सरकारी नौकरी दे। सच्ची श्रद्धांजलि यही दे। दुबे परिवार का जो घर तोड़वाने के लिए उछल पड़े, और उसी परिवार को दोनों पक्षों के लिए समानता के आधार पर दोनों का हम मांग रहे हैं, तो वो यार एकदम भौचक हो जा रहे हो। समझ में नहीं आया। आप दोनों परिवार के साथ हैं तो कहाँ जाएं, किसके साथ जाएं? अकेला चले जाएं, आग लगा दें? जो क्या चाहते क्या हो, मतलब कैसा हो जाए? हम ब्राह्मण हैं तो खाली ब्राह्मण के तरफ पहुंच जाएं, यादव जी उधर चल जाएं, टसन हो जाए, एकदम हुरम फाइटिंग हो जाए? क्या हो जाएगा? क्या कर लोगे? क्या परिणाम आ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और आप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। तो देखने को मिल गया, नहीं तो जाते ना प्रेमचंद यादव के यहाँ भी। गलती करोगे उसके बाद ताज भी पहनना चाहोगे तो नहीं पहना पाएंगे। योगी जी तो अस्पताल में गए थे, अगर अस्पताल में उस परिवार के भी कोई बच्चे अगर एडमिट रहते तो उनसे भी मिलते, उनके घर भी जा सकते थे। घर तो किसी के नहीं गए।
आप सरकार पे लोग, आप हमेशा सरकार पे क्यों आरोप को तब डिप्टी सीएम को अपना लुकआउट नोटिस जारी करना चाहिए था और सच्ची श्रद्धांजलि भी दे देना चाहिए था। जब डिप्टी सीएम इतनी बड़ी गलती कर गए एक गंभीर पद पे रहने के बाद कि वो एक जाति के पास चले गए, तो सरकार को, योगी बाबा को अपनी एक सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। देखिए इस देवरिया के नरसंहार में मैं दोनों परिवारों के मृतक जनों के प्रति बड़ा संवेदना व्यक्त करता हूँ। ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए प्रदेश के अंदर, और दोनों परिवारों के लिए उचित न्यायिक कार्य प्रणाली हम लोग करेंगे। इतना भी नहीं कर सकत रहलन। ठीक है, यादव समाज के लोग मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों को पूजा पाठ में शामिल नहीं करवाएंगे, किसी भी कर्मकांड में ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे। ब्राह्मण किसी का मोहताज है किसी का मोहताज। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।